दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी नॉलेज पर। मैं लवलेश तिवारी और आज मैं बायोलॉजी का एक चैप्टर सेल जो काफ़ी बड़ा है उसको आज आपके साथ चर्चा करेंगे और उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे सेल यानी कोशिका। कोशिका शब्द लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कोशिका। सेल इंग्लिश में सेल, हिंदी में कोशिका। और इसका बायोलॉजिकल नाम होता है साइटो। इसका जो बायोलॉजिकल नाम होता है वो साइटो होता है। और इसी का अगर स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे तो हो जाता है साइटोलॉजी। इसी का अध्ययन करेंगे तो हो जाता है साइटोलॉजी। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। ये स्मॉल यूनिट ऑफ बॉडी होती है, ना कि स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी होती है। हमारे शरीर की छोटी इकाई होती है, ना कि हमारे शरीर का छोटा अंग होता है। तो इसकी खोज की थी, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1831 ईस्वी में की थी। हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो और इसका कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी। और इसके जनक कौन, तो रॉबर्ट हुक। इन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की थी, जो माइक्रोस्कोप से जूम करके इन्होंने पता लगाया था। और यही अगर पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका अगर पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये थे एंटोनी वॉन लीवनहॉक। एंटोनी वॉन लीवनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। वो चाहे मरी खोजे या जीवित खोजे, लेकिन कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और कोशिका सिद्धांत, सेल ऑफ थ्योरी या कोशिका सिद्धांत, सेल ऑफ थ्योरी या कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एंड स्वान। जर्मन देश के दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं स्वान। उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था कि सभी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना होता है और जितने भी जीवित जंतु जीव हैं उनमें सब कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। इन्होंने इस कोशिका सिद्धांत दिया था। अब इसको हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा हो गया। अभी एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो है और अगर इसकी स्टडी करेंगे तो साइटोलॉजी हो जाएगा। और जीवित कोशिका की खोज स्लाइडेन एवं स्वान ने की थी। अब हम बढ़ते हैं कोशिका के अंग, कोशिकांग। कोशिका के अंग यानी कोशिकांग, पार्ट ऑफ सेल। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे एक एग्जाम्पल। जैसे ईंटों को जोड़ने से एक दीवार बनती है और दीवार को जोड़ दिया जाए तो कमरा बन जाएगा, और इसी कमरे को अगर व्यवस्थित ढंग से सजा दिया जाए तो घर बन जाता है।
इसी प्रकार हमारे शरीर में कोशिका विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर एक ऊतक बनता है, टिश्यू, और यही ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं और इसी अंग को व्यवस्थित ढांचे में रख देना शरीर कहलाता है, शरीर बन जाता है हमारा। आई होप ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं कोशिकांग की तरफ। कोशिकांग, कोशिकांग से पहले हम लोगों को और थोड़ी चीज़ें समझना है, इसको इरेज करना है। कोशिकांग अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कोशिका के बारे में स्टडी करते हैं। जीवित कोशिका, कोशिका सिद्धांत हो गया, स्लाइड एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, तो ये ओवरऑल पूरी दुनिया में बड़ी और ओवरऑल पूरी दुनिया में छोटी। तो ओवरऑल पूरी दुनिया में बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की, और ओवरऑल पूरी दुनिया में छोटी माइकोप्लाज्मा की होती है, माइकोप्लाज्मा। ओवरऑल पूरी दुनिया में बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की और ओवरऑल पूरी दुनिया में छोटी माइकोप्लाज्मा, ये यूनिसेल्युलर होता है। अब यही पूछता है कि मानव में छोटी बड़ी, मानव में छोटी और मानव में बड़ी, मानव में छोटी और मानव में बड़ी कोशिका। मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है स्पर्म, शुक्राणु की। मानव में सबसे छोटी कोशिका मेल के स्पर्म यानी शुक्राणु की होती है, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु की। मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है फीमेल के ओवा यानी अंडाणु की। और इसी में पूछता है मानव में लंबी कोशिका, मानव में लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। मानव में लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन। ये मस्तिष्क में पाई जाती है, मानव की सबसे लंबी कोशिका होती है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है। कुछ लोग इनमें बड़ी और लंबी में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो लाल किला बहुत बड़ा है और कुतुब मीनार बहुत लंबी है, तो आप लोग खुद समझ पा रहे होंगे कि इसमें अंतर क्या है लंबी और बड़ी में। तो बड़ी हो गई अंडाणु, मानव में सबसे लंबी हो गई न्यूरॉन। अब होता है कि किसमें सबसे ज्यादा विभाजन रहित कोशिका, विभाजन रहित कोशिका, जिसमें विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीजन जिसमें नहीं होता है वो है न्यूरॉन। और जिसमें सबसे ज्यादा विभाजन होता है वो है विभाजन, जिसमें सबसे ज्यादा विभाजन होता है, सेल डिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है, वो है लीवर। अगर आप लीवर को काट भी देंगे तो अपने से अपनी छत पूर्ति कर लेता है। यहाँ तक आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इसको भी रेज कर लेते हैं। अब आप लोग पहले हमारे साथ रिवीजन करिए। आप लोग जितनी देर मेरा वीडियो देखते हैं उतनी देर में ही आप लोगों को ये चीज़ें आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले आंखें बंद कर लीजिए और एक एक करके जो मैंने पढ़ा उसको कर लीजिए। कि कोशिका अंग्रेजी सेल कहा जाता है, सेलुला लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, और बायोलॉजिकल नाम इसका साइटो, और अगर इसका अध्ययन करते हैं तो साइटोलॉजी हो जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी।
वो मरी कोशिका को खोजे थे और जीवित कोशिका एंटोनी वन लीeuwenhoek ने खोजी थी, और कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान ने दिया था। आप मेरे साथ बोलिए, आपको बोलने से ये चीज़ें आएंगी। स्लाइडेन स्वान ने दिया था। उसके बाद हमने क्या सीखा कि ओवरऑल पूरी दुनिया में बड़ी शुतुरमुर्ग की अंडा और ओवरऑल पूरी दुनिया में छोटी माइकोप्लाज्मा की यूनिसेल्युलर होता है, और मानव में सबसे छोटी तो मेल के स्पर्म या शुक्राणु की, और मानव में सबसे बड़ी तो फीमेल के ओवायन अंडाणु की। मानव में सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन की होती है, मस्तिष्क में होती है, और मानव में सबसे और विभाजन रहित कोशिका तो न्यूरॉन होती है, और सबसे ज़्यादा विभाजन कहाँ होता है? लिवर में। इतना हम लोगों ने सीख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं कोशिका के अंगों की तरफ। कोशिकांग। कोशिकांग पढ़ाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया पर इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में बताएं। तो हमारा कोशिकांग है, तो सबसे पहला जो कोशिकांग होता है जिसमें कोशिका होती है, तो कोशिका झिल्ली सबसे पहले सीखते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जिसमें कोशिका होती है तो उसे कोशिका झिल्ली या मेम्ब्रेन कहा जाता है, इंग्लिश में मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये प्लांट में होती है और एनिमल दोनों में पाई जाती है, जंतु में और पादप में दोनों में पाई जाती है। तो ये दोनों में पाई जाते हैं मेम्ब्रेन्स, कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, प्लांट एंड एनिमल्स दोनों में। और इसके बाद होता है कोशिका भित्ति। इसके बाद होता है कोशिका भित्ति। ये केवल प्लांट में पाई जाती है, पादप में। ये केवल प्लांट किंगडम में पाई जाती है, पादप में पाई जाती है। ये हमारे लोगों या जीव जंतुओं में नहीं पाई जाती है। प्लांट में क्यों पाई जाती है? क्योंकि वो अपनी त्वचा की कोशिका की रक्षा नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए उनकी सुरक्षा के लिए ये कोशिका भित्ति या सेल वॉल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल, उनमें होती है, सेल वॉल पाया जाता है। और कोशिका भित्ति बनी किस चीज़ की होती है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अब अगला है हमारा कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति हो गया। अब इसके अंदर पहले नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह भी कहा जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा को जनरेट करता है, उत्पन्न करता है, जिससे हमारा शरीर ग्लूकोज में जनरेट करता है और उसी ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं। तो इसे पावर हाउस या शक्ति गृह भी कहा जाता है। शक्ति गृह या पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमान ने की थी। आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और इसमें पूछेगा कि कोशिका में श्वसन क्रेब्स कहाँ चलता है। श्वसन क्रेब्स तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। श्वसन क्रेब्स पूछता है। श्वसन क्रेब्स कोशिका के किस पार्ट में चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रेब्स चलता है, जिसके द्वारा 38 एटीपी द्वारा एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज 38 एटीपी एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसका प्रयोग हम ऊर्जा के रूप में करते हैं। चलो इसको आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है हमारा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार क्रिस्टी कहलाती है और ये ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसे शक्तिग्रह पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस या शक्तिग्रह कहा जाता है। अब अगला है हमारा, रिवाइज कराते हैं, स्टार्ट करें आप, रिवाइज आप कीजिए मेरे साथ।
सबसे पहले कोशिका लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से बनी हुई है, जिसका हिंदी में अर्थ कोशिका होता है, सेल कोशिका, और बायोलॉजिकल नाम इसका साइटो होता है, और इसका स्टडी या अध्ययन करेंगे तो साइटोलॉजी हो जाएगा। और कोशिका के जनक तो रॉबर्ट हॉक को कहा जाता है, वो मरी हुई कोशिका को खोजे थे, और जीवित कोशिका एंटोनी वन लीeuwenhoek द्वारा खोजी गई थी। और कोशिका सिद्धांत थ्योरी ऑफ सेल स्लाइडन स्वान ने दिया था। इसके बाद हमने वो एग्जाम्पल समझा था बना के। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो चुका है, शक्तिग्रह कहा जाता है इसे, श्वसन क्रेब्स इसमें चलता है, 38 एटीपी बनाता है। अब हमारा है गोल्जी बॉडी। ये इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं होगा तो हम अपना सही से कार्य नहीं कर पाएंगे। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने की थी गोल्जी बॉडी की खोज। इसी के नाम पे इनका कैमिलो गोल्जी ने की थी, तो उसी के नाम पे गोल्जी बॉडी होगा। इसका कार्य होता है परिवहन का कार्य, ऊष्मा का ट्रांसफर करना, कि जहाँ पर जिस अंग को ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत है उस अंग तक ऊर्जा पहुँचाना, इसका कार्य होता है गोल्जी बॉडी का। और अगला है हमारा गोल्जी बॉडी हो गया। अगला हमारा अब रसधानी वैक्यूल्स। रसधानी इंग्लिश में इसको वैक्यूल्स बोलते हैं। ये जल संग्रह करते हैं। हमारे शरीर में 65% भाग जल का है, और लोग सोचते हैं इतना पानी पेट में इतना पानी नहीं आ पाता है। पेट में 1-2 लीटर पानी होता है जो पीते हैं। ये सारा पानी ये वैक्यूल्स या रसधानी में संग्रह होता है, इसलिए जल संग्रह होता है। वैक्यूल्स रसधानी में जल संग्रह करते हैं वैक्यूल्स। और अगला पार्ट है हमारा तारकाय या सेंट्रोसोम। तारकाय या सेंट्रोसोम, इसका कार्य होता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन करना। अब कुछ लोग समझते हैं कि कोशिका विभाजन मतलब कोशिका टूट जाना। कोशिका टूट कर एक नई कोशिका निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है। तो ये कार्य सेंट्रोसोम करता है। और ये कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो लिवर में होता है। कहाँ पर नहीं होता है? ब्रेन में नहीं होता है। लिवर में सबसे ज़्यादा होता है और ब्रेन में नहीं होता है।